ब्राह्मणों को कहा गया, ब्राह्मणों देश छोड़ो। कैसे छोड़ देंगे देश? फिर इनसे पूछो कि जब इनके यहाँ शादी होंगी, बच्चा होगा, कोई भी 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, वो कौन कराएगा? जो ये अयोध्या का मंदिर बना रहे, फिर उसमें पुजारी कौन बनेगा? बहुत सारे मंदिर है हमारे देश में। तो मैं तो वहीं से शुरू कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो इनमें पुजारी हैं, पूजा कराते हैं, वो 99% ब्राह्मण हैं। तो ये मंदिरों में ताला लग जाएगा, फिर भगवान जी की पूजा कौन करेगा? भगवान जी को सर्दी लग सकती है, वहाँ हीटर कौन लगाएगा? वहाँ गर्मियों में वो एसी कौन चलवाएगा? उनके कपड़े कौन, जो उनका 16 श्रृंगार है वो कौन करेगा? उनको भी तो बाहर कर रहे हैं। और SC ST OBC का वहाँ जा नहीं सकता, वो पुजारी बन नहीं सकता। तो भैया ये तो अब मंदिरों में हमारे ताला लग जाएगा। तो इसलिए ऐसी बात करने वाले जो भी ये असामाजिक तत्व हैं, लेकिन इनको ही देश से बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण तो हमारे देश में सुपर हैं। सरकारों को ये लगता है कि ब्राह्मण बट गया है, ब्राह्मण कुछ तेरी पार्टी में चला गया, कुछ इसकी पार्टी में चला गया, कुछ इसकी पार्टी में चला गया, ऐसा सरकार को लगता है। लेकिन सत्ता को मजा तो लेता है वो तो लेगा, वो तो हर जगह, पार्टी कोई भी हो, वो तो हर जगह बैठा। क्यों लेगा मजा? ये हम और आपकी गलती से मजा लेता है, क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। आप काबिल नहीं है, हम शिक्षा नहीं दे पाते इसलिए काबिल नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है इसलिए काबिल नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो इन्हें टक्कर देंगे। आपको किसने रोका है पढ़ाने से? हैं? किसने रोका है? कहाँ है शिक्षण संस्थान? जब तेरे पास रोजगार नहीं होगा तो तू अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते भाई। और नहीं पढ़ाओगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे। सरकारी स्कूल में आप देख रहे हो या मास्टर नहीं है या वहाँ सुविधा नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को देश छोड़ने की बात की गई है। ब्राह्मण तो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मंत्री भी हैं सबसे ज्यादा। अरे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं ब्राह्मण, देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं ब्राह्मण, चीफ जस्टिस भी रहे हैं ब्राह्मण, अभी वही हैं। तो ये क्या है? एक षड्यंत्र है कि मैंने बताया ना, डर, इस देश में डर पैदा किया जा रहा है। क्यों छोड़े भाई कोई देश? जिसको ये लगता हो कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, SC भारत छोड़ो, मुस्लिमों भारत छोड़ो, जाटो भारत छोड़ो, गुजरो भारत छोड़ो, तो सबसे भारत छुड़वाओगे? तो इसका मतलब सब ज़्यादा हैं और जो ये बोल रहे हैं वो बहुत कम है। तो उन्हें देश छोड़ के चला जाना चाहिए। ये नारे हमेशा JNU में क्यों लिखे जाते हैं? देखिए, ये एक शिक्षण संस्थान है, वो बहुत पुराना संस्थान है, और उसमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शरारती तत्व तो सब जगह पहुंच जाते हैं। तो वो ऐसे वहाँ कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं जो ऐसा लिख रहे होंगे। देशद्रोह के नारे भी लगाए या ऐसा भी हो सकता है कि उस संस्थान को बदनाम करने के लिए कुछ लोग वहाँ जाकर के ऐसे नारे लगा देते हो और लिख देते हो। लेकिन JNU तो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध संस्थान है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, हो सकता है उस संस्थान को बदनाम करने के लिए, मतलब इमेज खराब करी जा रही है। बिल्कुल हो सकता है। इसकी एक जांच हो, पर जांच करेगा कौन? देखिए, वो एक संस्थान है, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, ये तो कन्फर्म है कि JNU में पढ़ाई अच्छी होती है, और JNU से पढ़ा लिखा बच्चा अच्छी जगह जाता है। जो देश की वित्त मंत्री है वो भी वहीं से पढ़ी हुई है। वहाँ राजनीति भी अच्छी होती है। बिल्कुल। देखिए, वहाँ जब अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी समझ के लोग। लेकिन देश तोड़ने वाली होती है राजनीति। कौन कह रहा है देश तोड़ने वाली है? कौन कहता है? खालिद जो देश तोड़ने की बात करता हो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता, वो भारत का हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी है। लेकिन हमारे देश में और भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज है, वहाँ तो ऐसे नारे नहीं लिखे जाते हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं सत्ता से सवाल करते हैं, राजधानी में बैठे हैं, मीडिया वहाँ है, और हम कोई ना कोई एक जैसा एक निकलता है कहीं से, और वो सत्ता का चाटुकार होता है, सत्ता का दलाल होता है, और वो एक चीज़ लिख करके चला आता है, उस पर आग लग जाती है। दलाल मीडिया है ही उसे उभारने वाला, और जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाना, यही एक मन मकसद होता है। 10% सुदामा कोटा मिल गया गरीब ब्राह्मणों को। हाँ, सबको मिलेगा। कोटा करेंगे क्या? कोटा तो अब जो आरक्षण वाले हैं, मैं उनसे तो सबसे कह रहा हूँ, जो तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र है आरक्षण के लिए, उसका लैमिनेशन कराओ,
और जहाँ तुम्हारे महापुरुषों की तस्वीर टंग रही है वहाँ टांग दो। आरक्षण लोगे काहे में? कोई संस्थान बचा क्या जिसमें आप नौकरी करोगे? बचा कोई संस्थान? जहाँ 10% वाले लेंगे वहीं लेंगे। कहाँ लेंगे? लॉलीपॉप लेंगे अब तो। प्राइवेट में आरक्षण है नहीं और सरकारी कोई संस्थान बचा नहीं। ये आरक्षण खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका आरएसएस और मोदी ने निकाला कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना संस्थान होंगे, ना नौकरी होगी, ना आरक्षण देना, और संविधान खत्म करना। और कल परसों संसद में बयान दे ही दिया कानून मंत्री ने, हाँ, कि जो जजों की नियुक्ति है वो सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से नहीं कर सकता। आप कॉलेजियम के पक्ष में हैं? मैं पक्ष और विपक्ष मैंने पढ़ा नहीं ना, मैं तो एक बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ बैठी है, उन्होंने एक उस पर निर्णय भी लिया है पहले, उन्होंने बताया है। एक ही परिवार के लोग जज बनते जा रहे हैं ना, एक ही परिवार के लोग जज बनते जा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम से। अब आए ना तुम, अब आए मुद्दे पे, मैं यही ला रहा था तुम्हें घेर के, परिवार पे भी बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि संविधान में कहाँ लिखा है कि सरकार नियुक्ति करेगी, और अगर जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी क्या वो सरकार के गलत निर्णय पे फैसला ले सकता है? नहीं ले सकता ना। आप देखो वो बेटा, सरकार ने 18 तारीख को एक जो ये चुनाव आयोग है इस पे 18 तारीख को मुकदमा सुनवाई करनी थी चीफ जस्टिस को। 17 तारीख को एक ब्यूरोक्रेट को वीआरएस दिया, रात रात में उसके कागज पूरे करे और 18 तारीख में 10 बजे से पहले उसकी नियुक्ति कर दी। अब वो नियुक्ति जब उसकी हुई है, क्या उसने कोई भी किसी चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लिया शिकायत पे? नहीं लिया ना, क्योंकि वो तो गुलाम है मोदी का। इसी तरह आपने कहा कि एक ही परिवार, परिवारवाद की बात आई ना। राजनीति में आज जो संसद में बैठे हैं 225 के करीब सांसद ऐसे बैठे हैं जो परिवारवाद से आए हैं। तो परिवारवाद है कहानी, पहले तो वहां से सफाई करो जहां से देश का कानून चलता है। देखिए, अगर मैं पहले ईमानदार होऊंगा तब मैं आपको ईमानदारी की बात सिखा सकता हूं, और अगर मैं बेईमान हूं और तुम्हें ईमानदारी के लेक्चर दूंगा। लेकिन हमारे देश में और भी ब्राह्मण रहे हैं, जैसे कि विजय माल्या, वो तो अरबों का घोटाला करके चले गए, वो तो ब्राह्मण है। हाँ, भागेंगे वे, भागेंगे। उनको नहीं रोका इन्होंने। किसे? वही उस ब्राह्मण को। देखिए कैसे रोक देंगे, जिन्हें सरकार जिनसे पैसा लेती हो, जिन्हें सरकार भगाती हो, उन्हें नहीं भगाएंगे। वो ब्राह्मण जरूर भगेंगे। वो ब्राह्मण हो, चाहे मोदी, ललित मोदी जैसे हों, चाहे नीरव मोदी हों, चाहे मेहुल चोकसी हों, ये ऐसे जो लोग हैं ये कब भागते हैं? अब मेहुल चोकसी ने तो बयान दिया था कि मैंने जो पैसा लिया है उसमें 63% तो सरकार के लोगों को जो है मैं रिश्वत दे के आया हूँ कमीशन में, उनका हिस्सा है। बता सरकार ने क्या फैसला लिया उस पर? सरकार ने कोई निर्णय लिया? सरकार नहीं ले सकती। सरकार सिर्फ जनता का ध्यान मुद्दा, सरकार का एक ही काम रह गया, येन केन प्रकरण सत्ता बरकरार, उन्हें कुर्सी चाहिए। तो काम अच्छा कर रहे हैं ना वो। एक काम बता दो, देखो इस देश में जांच एजेंसियों पे अब कोई भरोसा नहीं देश की जनता को, सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं देश की जनता को, ईडी पे कोई भरोसा नहीं देश की जनता को, इनकम टैक्स पे कोई भरोसा नहीं देश की जनता को, चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं जनता को। ये एक कानून न्याय व्यवस्था है, इस पे थोड़ा भरोसा है। कभी कभी इसमें भी ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं कि जो वो इसमें भी जनता का डगमगाहट हो जाती है। मीडिया कैसा काम कर रही है? ये तो बची नहीं, मीडिया देश में है ही नहीं। कौन कह रहा मीडिया देश में? तो लोग तो देखते हैं करोड़ों। देखने को तो अभी कोई यहाँ डांस करने लगे लोग बाग उसे भी देखेंगे, कोई यहाँ गाली देने लगे लोग बाग उसे भी देखते हैं। देखने से कुछ नहीं होता। हाँ, मीडिया का एक काम रह गया है कि देश में सरकार का एजेंडा, सरकार की चाटुकारिता, ये देश में एक तानाशाह ऐसा बैठ गया है मोदी कि इसने जो है हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अब ये मुट्ठी खोलनी है
और ये मुट्ठी तभी खुल सकती है जब सारा विपक्ष एक हो जाएगा। और अगर सारा विपक्ष एक नहीं हुआ तो 2024 के बाद ये मुट्ठी हमारे तो लगेगी, देश की जनता के, इन नेताओं को भी बड़ी करारी लगेगी। फिर ये चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ने का, ये आज लिख लो।